अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी यानी एमओटी को। और इससे पहले हमने पढ़े हैं विस्पर थ्योरी और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जो कि फर्स्ट ईयर का कोर्स है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की पूरी स्टोरी सुनाएंगे और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हो, शॉर्ट क्वेश्चंस हो, एमसीक्यूज हो, तो सब आप हल कर सकेंगे इसके बाद। तो सबसे पहले पढ़ते हैं मेन पॉइंट्स इस थ्योरी के क्या है। मेन पॉइंट्स में पहला आप ये लिखे कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स वो आपस में कंबाइन होकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्रोड्यूस करते हैं। कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, पहला पॉइंट ये है। दूसरा ये कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, यानी नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइंड, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे उतने ही बनेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। दैट विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रिजल्टेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स, मिसाल के तौर पर अगर 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन हो गए तो 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। तीसरा पॉइंट ये है कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और दूसरे होते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, बीएमओज और एबीएमओज। चौथा पॉइंट ये लिखे कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी तादाद के हवाले से एक जितने होंगे। इन नंबर ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स is equal to number of एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ये सारे पॉइंट समझाएंगे जब हम इसकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे आगे जाकर, तो एक एक पॉइंट आपकी समझ में उसके बाद आएगा इंशाल्लाह। तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ एंटी। अब यूं समझे कि मिसाल के तौर पर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल एक एटम के और 2 एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे एटम के आपस में कंबाइन होंगे तो 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, जिसमें 2 बॉन्डिंग और 2 एंटी बॉन्डिंग। इसी तरह अगर 3 एटॉमिक ऑर्बिटल एक एटम के और 3 दूसरे एटम के आपस में कंबाइन होंगे तो कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे? 6, जिनमें 3 बॉन्डिंग और 3 एंटी बॉन्डिंग होंगे। तो अभी तक तो ये कहानी है। अच्छा, इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो हमारा ये है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं। ठीक है, और वो ये है कि ये पॉइंट नंबर 5 कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो लो एनर्जी होंगे, दैट आर ऑफ लो एनर्जी। और जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं दे आर ऑफ हाई एनर्जी। इसी तरह छठा पॉइंट ये है कि जब ये लो एनर्जी है तो दे आर फिल्ड फर्स्ट, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स दे आर फिल्ड बिफोर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। और ये आप जानते हैं कि ऑफ वो प्रिंसिपल है, ऑफ वो प्रिंसिपल है, ठीक है, या आप वो जो रूल है। तो
उस प्रिंसिपल के मुताबिक हम लो एनर्जी ऑर्बिटल्स को पहले फिल करते हैं और उसके बाद हाई एनर्जी ऑर्बिटल्स की तरफ जाते हैं। इसी तरह 7वां पॉइंट है कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा एंड पाई के साथ, जबकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो होते हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा स्टार एंड पाई स्टार के जरिए। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन हम इस तरह करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि if a molecule has one or more क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अगर किसी मॉलिक्यूल में एक या एक से ज्यादा क्या है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो दैट मॉलिक्यूल विल बी पैरामैग्नेटिक। और if a molecule has no unpaired electron, अगर किसी मॉलिक्यूल में कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन ना हो तो वो मॉलिक्यूल जो होगा वो डायमैग्नेटिक होगा। डायमैग्नेटिक। अच्छा, पैरामैग्नेटिक वो होता है दैट इज अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट, अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट, यानी उसको मैग्नेट अपनी तरफ खींचेगा। और डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो होते हैं दैट आर स्लाइटली रिपेल्ड बाय द मैग्नेट, स्लाइटली रिपेल्ड, ठीक है, बाय द मैग्नेट। ठीक है, तो या अट्रैक्ट नहीं करते या स्लाइटली रिपेल करते हैं। तो ये, और आखिरी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये है, लास्ट हम लिखते हैं, ठीक है, पॉइंट नंबर 9 और आखिरी, कि जो बॉन्ड ऑर्डर होगा, बॉन्ड ऑर्डर को समझाएंगे आगे जाकर एप्लीकेशंस में। बॉन्ड ऑर्डर को हम इन से रिप्रेजेंट करते हैं और वो किस चीज के बराबर होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स डिवाइडेड बाय 2। तो इस इक्वेशन के थ्रू हम बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे और ये एक एक पॉइंट जो है अब हम एक्सप्लेन करेंगे आगे जाकर एप्लीकेशंस में। ठीक है, तो अब हम आते हैं एप्लीकेशंस की तरफ। सबसे पहले हम इसको अप्लाई करते हैं एमओटी को H2 मॉलिक्यूल के ऊपर कि H2 का मॉलिक्यूल कैसे बनता है। तो देखिए, हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल है वो 2 हाइड्रोजन एटम से बना है। हाइड्रोजन एटम का सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s1। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम या एमओटी डायग्राम आप कैसे बनाएंगे, 2 हाइड्रोजन एटम है, एक हाइड्रोजन एटम को एक तरफ लिख के दूसरे हाइड्रोजन एटम को दूसरी तरफ लिख के, इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s1 और इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s1, यानी इसका इस ऑर्बिटल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन है और इसका भी इस ऑर्बिटल है और उसका भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स है। अब ये 2 आपस में कंबाइन होंगे और इससे क्या बनेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कितने बनेंगे, 2 बने, क्योंकि 2 एटॉमिक ऑर्बिटल है तो 2 बनेंगे। एक बनेगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये दूसरा बनेगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है BMO और ये ABMO है। ठीक है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लो एनर्जी है क्योंकि एनर्जी का जो प्रोफाइल है वो इस तरह ऊपर की तरफ एनर्जी बढ़ती है।
तो इसके इस ऑर्बिटल BMO की जो लो एनर्जी है और ये हाई एनर्जी है। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2। तो दोनों इलेक्ट्रॉन आप इधर रख सकते हैं। ये वाला ऑर्बिटल एंटी बॉन्डिंग जो है ये खाली रहेगा। ठीक है। अच्छा जी, अब ये जो ऑर्बिटल है इसका नाम क्या है? चूंकि ये इस कॉम्बिनेशन से बना, तो इस से बनता है, इस से बनता है सिग्मा बॉन्ड। ये भी आप नोट कर ले कि इस और P से भी बनता है सिग्मा बॉन्ड। P और P के कॉम्बिनेशन से दोनों पॉसिबिलिटीज है, सिग्मा भी बन सकता है, पाई भी। सिग्मा कब बन सकता है? जब दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो हेड ऑन लीनियर कॉम्बिनेशन हो। ठीक है। और अगर दोनों साइड वाइज कोलिजन करे, तो पैरेलल कोलिजन करे यानी, तो उससे बनता है पाई बॉन्ड। ठीक है। तो अब इस के कॉम्बिनेशन से बनेगा सिग्मा, तो ये सिग्मा बॉन्ड है। दिस इज सिग्मा बॉन्ड। इसको हम लिखते हैं सिग्मा 1s, सिग्मा 1s। ठीक है। और ये वाला जो है दैट इज नोन एज सिग्मा स्टार। ये एंटी बॉन्डिंग है और हमने कहा था कि एंटी बॉन्डिंग को हम स्टार से रिप्रेजेंट करेंगे। तो दैट इज सिग्मा स्टार 1s। ठीक है। अच्छा, सिग्मा 1 इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो हम ऊपर लिखते हैं 2। सिग्मा 1 is 2 और सिग्मा स्टार 1 is 0। यहां पर इसके ऊपर हम लिखते हैं 0। अच्छा, तो ये रहा हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। अब हम मैग्नेटिज्म इसकी पढ़ते हैं। मैग्नेटिज्म। अच्छा, अब आप इस डायग्राम में देखिए, 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों पेयर है और कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन इसमें आपको नजर, आप इसको न देखिए ये कि अनपेयर है, ये तो तब थे जब हाइड्रोजन एटम था, अब तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन गया। तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन दोनों पेयर है, कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं है, तो ये क्या है? डाया मैग्नेटिक, यानी दैट विल बी रिपेल्ड बाय द मैग्नेट। और इसका बॉन्ड ऑर्डर हम कैसे निकालेंगे? बॉन्ड ऑर्डर के लिए अगर आपने फॉर्मूला नोट किया है तो उसको देख ले। बॉन्ड ऑर्डर किस तरह? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग गिन ले। बॉन्डिंग में कितने? 2 इलेक्ट्रॉन्स है। एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं? कोई नहीं है, डिवाइड बाई 2। तो 2 डिवाइड बाई 2 का मतलब है 1। 1 का मतलब है कि हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है। ठीक है। तो ये इसका बॉन्ड ऑर्डर। अच्छा जी, नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ जाते हैं और वो ये है कि He2, ये हीलियम का डायटोमिक मॉलिक्यूल क्यों नहीं बनता? He2 मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। तो कैसे, क्यों एग्जिस्ट नहीं करता? अब हम हाइड्रोजन की जगह लिखेंगे He2 और प्रूव करेंगे कि He2 नहीं बनता। अच्छा, अब हमारे पास हाइड्रोजन की बजाय एटम है हीलियम का और इसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2, यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1:2। तो एक हीलियम को एक तरफ लिख के 1:2 के साथ और दूसरे हीलियम को दूसरी तरफ लिख के 1:2 के साथ। अब इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2 और 2 4 है, तो 2 इधर आ गए और 2 इधर आ गए। अब देखिए, इसके सिग्मा में भी 2 है और सिग्मा स्टार में भी कितने हैं? 2। 0 की बजाय आप लिख के 2। ठीक है। सिग्मा स्टार 1:2। मैग्नेटिज्म की अगर बात की जाए तो इसमें कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो डायमैग्नेटिक तो है। लेकिन बॉन्ड ऑर्डर पे अब आ जाए, बॉन्ड ऑर्डर कैसे डिटरमिन करें? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग कितने हैं? 2। एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं? वो भी 2 है। ठीक है। तो 2 को 2 में से माइनस करें तो 0 निकलता है और 2 पे डिवाइड करें तो आपको मिलेगा 0। इसका मतलब यह है कि कोई बॉन्ड नहीं बनेगा हीलियम और हीलियम के दरमियान बॉन्ड, कोई कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनेगा। तो प्रूव हो गया कि हीलियम का मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता। अच्छा जी, नेक्स्ट हम जाते हैं किसी पेचीदा यानी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की तरफ जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो। ये देखिए, ये जो आपके सामने
डायग्राम है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के लिए है। हम प्रूव करेंगे कि किस तरह नाइट्रोजन किसी दूसरे नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, MOT इसको कैसे एक्सप्लेन करता है। अच्छा स्टूडेंट्स, एक बात जहन में रहे कि अगर इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू आर लेस देन 14 हो, अब देखिए नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, एक नाइट्रोजन में 7 और दूसरे में भी 7, तो कुल आपके 14 इलेक्ट्रॉन हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन 14 या इससे कम हो तो फिर आपने डायग्राम इस तरह बनाना है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन 14 से ज्यादा हो तो फिर आपने डायग्राम देखे फिर थोड़ा सा फर्क होगा। ये देखे, ये मैंने आपके लिए लिखा है कि अगर इलेक्ट्रॉन लेस देन 14 हो, अगर इलेक्ट्रॉन लेस देन 14 हो, आर इक्वल टू 14 हो, लेस देन आर इक्वल टू 14, ये तो फिर आपका डायग्राम इस तरह होगा 1s 2s और 2p3 वाला। जो देखिए ये 1s है, ये 2s है, ये 2p है। तो 2p में एक होता है px, दूसरा होता है py, तीसरा होता है pz। इसी तरह ये px है, ये py है और ये pz है। इसका px बाहर है तो उसका भी px बाहर की तरफ आप रख के, तो px और px दो जो ऑर्बिटल्स है इनसे बनेंगे यानी दो ऑर्बिटल्स, एक बॉन्डिंग दूसरा एंटी बॉन्डिंग। इसी तरह यहां पर देखिए, यहां पर ये px है और ये px है, तो px और px से बनेंगे दो ऑर्बिटल्स, एक बॉन्डिंग ये वाला और दूसरा एंटी बॉन्डिंग ये वाला। तो यहां पर आप ऑर्बिटल्स के अरेंजमेंट को देखें, ये दो ऑर्बिटल के नीचे है सिग्मा और यहां पर ये दो ऑर्बिटल के ऊपर है सिग्मा। तो यही फर्क है कि अगर इलेक्ट्रॉन्स 14 या इससे कम हो तो ये वाला डायग्राम बनाएंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 14 हो तो फिर ये वाला डायग्राम बनाएंगे। ये साइन कुछ इस तरह है कि लेस देन आर इक्वल टू 14 अगर हो तो ये वाला डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, और ग्रेटर देन 14 हो तो फिर ये वाला डायग्राम बनाएंगे। तो इस बात को आप जहन में रखिए। अब नाइट्रोजन के लिए हम कौन सा डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन 14 है तो ये वाला डायग्राम बनाएंगे। ये देखिए, ये नाइट्रोजन के लिए हमने बनाया डायग्राम, ठीक है। तो नाइट्रोजन का जो एटम है उसके 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन होता है 1s2 2s2 और 2p3। तो ये 1s2 है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2s2 है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, और ये 2p3 है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स है, एक एक और एक। इसी तरह दूसरा नाइट्रोजन, ये एक नाइट्रोजन, दूसरा नाइट्रोजन इस जानिब लिखिए, उसका भी 1s2 ये रहा इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2s2 ये रहा इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, और 2p3 ये वाला है इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब इस और इस दो ऑर्बिटल्स है एटॉमिक, तो इससे बनेंगे दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक सिग्मा 1s दूसरा सिग्मा स्टार 1s। यहां पर भी बनेंगे इस और इस से सिग्मा सिग्मा 2s, क्योंकि ये 2s से है, और ये इसका सिग्मा स्टार है एंटी बॉन्डिंग 2s। अच्छा, अब px और px से एक तो बनेगा, देखिए x से सिग्मा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा 2px, और ये बनेगा सिग्मा 2px, लेकिन ये होगा सिग्मा स्टार, सिग्मा का सिग्मा स्टार ये है। py और pz इसके, इस नाइट्रोजन के, py और pz इस नाइट्रोजन के, 4 ऑर्बिटल है, इनसे बनेंगे 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, 2 बॉन्डिंग और 2 एंटी बॉन्डिंग। पाई, ये देखिए पाई 2py और ये है पाई 2pz। पाई 2py का सिग्मा
एंटी बॉन्डिंग इधर पाई 2p वाई, पाई स्टार 2p वाई, और ये हो गया पाई स्टार 2p जेड। ठीक है जी। अब इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन इस एटम के, 7 इलेक्ट्रॉन इस एटम के, कुल 14 इलेक्ट्रॉन है। तो यहां से स्टार्ट ले ले, 2 4 6 8 9 10 11 12 13 14, तो 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब नाइट्रोजन की मैग्नेटिज्म को चेक करें और मुझे बताए कि ये पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक। ये जो बीच वाले ऑर्बिटल्स है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, इन पे नजर दौड़ाए, आपको कहीं पर भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नजर नहीं आए, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर पेयर है, तो नाइट्रोजन इज डायमैग्नेटिक। नोट कर ले, नाइट्रोजन क्या निकला? डायमैग्नेटिक निकला। और बॉन्ड ऑर्डर इसका क्या निकलेगा? देखिए, बॉन्डिंग में गिन ले, 2 और 2 4 और 6 10। बॉन्डिंग में कितने हैं? 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10। एंटी बॉन्डिंग में गिन ले, 2 और 2 4 0 0, तो कुल 4। एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं? 4। डिवाइड करें 2 पे, तो 10 - 4 = 6 डिवाइड बाई 2 = 3। और 3 का मतलब क्या निकला कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के दरमियान क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है। तो एक रिजल्ट ये निकला कि नाइट्रोजन डायमैग्नेटिक है, और दूसरा रिजल्ट ये निकला कि नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर क्या है? 3 है, ट्रिपल बॉन्ड है। अगले एप्लीकेशन की तरफ जाते हैं, और वो है O2 के मॉलिक्यूल का। ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है उसको पढ़ते हैं कि इसका मॉलिक्यूल इस तरह बनता है। ठीक है, अच्छा जी। अब अगर आपको वो बात याद हो कि यहां पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन, दूसरे के 8 इलेक्ट्रॉन, टोटल 16 इलेक्ट्रॉन है, जो कि ग्रेटर देन 14 नंबर है। नंबर इज ग्रेटर देन 14, तो आपने कौन सा डायग्राम बनाना है? ठीक है ना, आपने ग्रेटर देन 14 के लिए ये वाला डायग्राम बनाना है, ये वाला नहीं। अच्छा, अब ऑक्सीजन का इधर लिखिए, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1:2, 2:2, 2p4। ये इसका 1:2 है, ये 2:2 है, और ये 2p4 है। 1 इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, और 2p में 4 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह दूसरा ऑक्सीजन एटम 1:2, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2:2 ये वाला 2 इलेक्ट्रॉन्स, और 2p4 ये वाला 4 इलेक्ट्रॉन्स। ये आपका px, py और pz, ये आपका px, py और pz हो गया। इस और इससे अब आप समझ सकते हैं कि ये जो ऑर्बिटल है, एटॉमिक बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2px, सिग्मा स्टार 2px, पाई 2py, पाई 2pz। इसका एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार 2py, और ये पाई स्टार 2pz। अब इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? इस ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन्स, इस ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन्स, कुल 16 इलेक्ट्रॉन है। तो यहां से स्टार्ट ले लें, 2 4 6
8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। ये देखिए दोनों को एक में नहीं रखना इस तरह। क्यों? कौन सा रूल है? वेरी गुड, हॉर्न्स रूल है। हॉर्न्स रूल है कि अगर इक्वी एनर्जेटिक ऑर्बिटल अवेलेबल हो, ये दोनों एक जैसे एनर्जी वाले हैं, इनकी एनर्जी सेम है, तो इस यहां पर आपने सेपरेट रखना है। अब मैग्नेटिज्म बताए, ऑक्सीजन का मैग्नेटिज्म बताए। नजर दौड़ाए, पेर 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 पेर, अनपेयर, 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स है। कितने हैं? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। तो क्या है? पैरामैग्नेटिक है। ऑक्सीजन क्या है? पैरामैग्नेटिक है जी। ऑक्सीजन अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट है। अब ये एक पॉइंट में आपको समझाऊं, इससे पहले हमने नाइट्रोजन को पढ़ा। नाइट्रोजन क्या था? डायमैग्नेटिक था। ऑक्सीजन क्या निकला? पैरामैग्नेटिक। देखिए जब हम सांस लेते हैं तो एयर में ऑक्सीजन 21% है और नाइट्रोजन 78% है। अब सबको पता है, हम दोनों गैसेस को लंग्स के अंदर लेकर जाते हैं, लेकिन जब हम एक्सहेल करते हैं, एयर को दोबारा निकालते हैं, तो नाइट्रोजन वही 78 का 78 वापस निकलता है, जबकि ऑक्सीजन 21% अंदर जाता है, जबकि 16% बाहर निकलता है। ये बाकी 5% ये खून में जज़ब हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, तो खून में ऐसी कौन सी खासियत है जो ऑक्सीजन को जज़ब करता है लेकिन नाइट्रोजन में को नहीं? अब देखिए, खून में रेड ब्लड सेल्स है। रेड ब्लड सेल्स में हेमोग्लोबिन है, एक प्रोटीन, और हेमोग्लोबिन में आयरन होता है, और आयरन मैग्नेट है। आयरन क्या है? मैग्नेट है। तो आयरन ऑक्सीजन को खींचता है, क्योंकि ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक है, अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट, और नाइट्रोजन को रिपेल करता है। तो ये एक पॉइंट मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। अच्छा जी, नेक्स्ट हम आते हैं किसके ऊपर? फ्लोरीन का जो मॉलिक्यूल है F2। F2 का मॉलिक्यूल ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, इसको लेबल करे और फिर इसका मैग्नेटिज्म निकाले और बॉन्ड ऑर्डर निकाले F2 मॉलिक्यूल का। ठीक है, जल्दी जल्दी आप इसको घर में कर ले, लेकिन मैं आपको सिर्फ कि इसके टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 9 एक फ्लोरीन के और 9 दूसरे फ्लोरीन के, तो 18 जो है ग्रेटर देन 14 है। तो ग्रेटर देन 14 वाला सिस्टम ये रहा। इस तरह डायग्राम आप बनाएंगे। 18 इलेक्ट्रॉन्स आप ऐसे रखेंगे कि 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2 और 2, 14, 15, ये 2 और 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14 और 2, 16 और 2, 18। तो ये अगेन डायमैग्नेटिक है, क्योंकि इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो डायमैग्नेटिक है। और बॉन्ड ऑर्डर क्या निकलेगा? बॉन्डिंग में गिन ले 2 और 2 4 और 6 10। एंटी बॉन्डिंग में गिन ले 2 और 2 4 और 4 8। डिवाइड बाई 2 कर ले तो 2/2 का मतलब है 1, और 1 का मतलब है कि देयर विल बी ए सिंगल बॉन्ड बिटवीन 2 फ्लोरीन एटम्स। लेकिन आप इसको लेबल कर ले, इधर सिग्मा, सिग्मा स्टार और पाई, पाई स्टार वगैरह आप लिख के। तो इसके बाद हम आते हैं एक ऐसे मॉलिक्यूल की तरफ जो कि हेट्रोएटॉमिक है। हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल वो होता है जिसमें दोनों एटम डिफरेंट हो। अभी तक जो एग्जांपल्स हमने पढ़े उसमें वो होमोएटॉमिक थे। क्या थे जी? वो होमोएटॉमिक थे, यानी उनके दोनों एटम एक जैसे थे। अब डिफरेंट है। पहले आप इलेक्ट्रॉन्स गिन ले। कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन, कुल मिला के 14 इलेक्ट्रॉन।
तो 14 इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम ये इस तरह आप डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए एक जानिब हम बनाते हैं कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन और दूसरी तरफ बनाते हैं ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1:2, 2:2 और 2p2। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1:2, 2s2 और 2p4। 2 इलेक्ट्रॉन 1 इसमें, 2 इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 2 इलेक्ट्रॉन, एक यहां एक यहां। जबकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1:2, 2:2 और 2p4 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां रख के, एक यहां और एक यहां रख के। अब देखिए कुल इलेक्ट्रॉन 14 है, 6 जमा 8, तो यहां से स्टार्ट ले लें। 14 इलेक्ट्रॉन है, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। अब पहले मुझे मैग्नेटिज्म बताए। दो चीजें आपने यानी मस्ट सीखनी है, एक मैग्नेटिज्म और दूसरा बॉन्ड ऑर्डर। तो मैग्नेटिज्म में देखिए कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन आपको नजर नहीं आ रहा, तो क्या है जी, डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक निकला। बॉन्ड ऑर्डर बताए, बॉन्ड ऑर्डर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग, बॉन्डिंग में गिन ले 2, 2, 4, 6, 10, बॉन्डिंग में 10। एंटी बॉन्डिंग में गिन ले 2 और 2, 4 और बाकी कोई नहीं है। डिवाइडेड बाई 2 कर ले तो 6 डिवाइडेड बाई 2 का मतलब है 3, तो बॉन्ड ऑर्डर इज 3। बाकी इसको आप लेबल करें, ये है सिग्मा 1:2, सिग्मा स्टार 1:2, सिग्मा 2:2, और ये क्या है, सिग्मा स्टार 2:2। ये क्या है, पाई 2py2, और ये है पाई 2pz2, सिग्मा 2px2। ये क्या है, पाई स्टार 2py0, क्योंकि इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। और ये क्या है, पाई स्टार 2pz0, और ये क्या है, सिग्मा 2px0। अच्छा, एक और चीज कि अगर आपसे कोई पूछे कि कार्बन मोनोऑक्साइड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कार्बन मोनोऑक्साइड लिख के, तो ये देखिए इससे पहले तो आप एटम्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीख चुके हैं कि एटम्स के लिए किस तरह, लेकिन मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बीच में आ गया। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है कि पहले आप लिखे 1 सिग्मा, सिग्मा 1:2 कामा सिग्मा स्टार 1:2, यानी ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये सिग्मा 2:2 कामा पुट करते जाए, सिग्मा 2:2, इसके बाद सिग्मा स्टार 2:2, सिग्मा स्टार 2:2, सिग्मा स्टार 2:2 के बाद पाई 2py2, पाई 2py2, और उसके बाद पाई 2pz2, पाई 2pz2। लेकिन इन दोनों के दरमियान आपने इक्वल पुट करना है, क्योंकि इनकी एनर्जी इक्वल है, इक्वल, फिर कामा, इसके बाद है सिग्मा 2px2, सिग्मा 2px2, और उसके बाद पाई 2py0, पाई स्टार 2py0, और पाई स्टार 2pz0, और इन दोनों के दरमियान भी इक्वल पुट करें क्योंकि दे आर डीजेनरेट, इक्वल एनर्जी। और उसके बाद सिग्मा 2px0। तो ये सारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कार्बन मोनोऑक्साइड का। इसी तरह ऑक्सीजन का भी आप लिख सकते हैं, नाइट्रोजन का भी आप लिख सकते हैं, वगैरह वगैरह।
तो इसके बाद हम जाते हैं अगले एप्लीकेशन की तरफ। ये देखिए जी, NO का मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूल है। पहले आप इलेक्ट्रॉन गिन ले, कितने हैं इलेक्ट्रॉन्स, बता सकते हैं कितने हैं? देखिए कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। नाइट्रोजन के 7, ऑक्सीजन के 8, कुल मिला के 15। तो द नंबर इज ग्रेटर देन 14, और ग्रेटर देन 14 के लिए डायग्राम ये है, ठीक है। तो एक जानिब आप लिख के नाइट्रोजन के 7 इलेक्ट्रॉन, दूसरी जानिब आप लिख के ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहां पर लिखे नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1:2, 2:2, 2p3। इधर ऑक्सीजन का लिखे 1:2, 2:2, 2p4, 1 इसमें 2, 2:2, 2p3। अब मैं जल्दी जल्दी लिखता हूं 1:2, 2:2, 2p4। अच्छा जी, अब 1s और 1s से बनेगा सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2px, और इसका एंटी ये है, एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार 2px, पाई 2py, और इसका एंटी ये है पाई स्टार 2py, पाई 2pz, और इसका एंटी ये है पाई स्टार 2pz। इलेक्ट्रॉन्स पुट करें, 15 इलेक्ट्रॉन है सारे। देखिए 2 और 2 4, और 2 6, और 2 8, और 2 10, 11 12, 13 14, एक इलेक्ट्रॉन यहां या यहां, एक ही बात है। देखिए एक इलेक्ट्रॉन आपको अनपेयर नजर आ रहा है, तो क्या है जी, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड इज पैरा मैग्नेटिक। और बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, बॉन्डिंग में गिन ले 2 और 2 4 और 6 10, एंटी बॉन्डिंग में गिन ले 2 और 2 4 और 1 5। तो 10 में से 5 निकाले, 5 को 2 पे डिवाइड करें, तो द बॉन्ड ऑर्डर इज 2.5। यूनिक सा बॉन्ड ऑर्डर है। अच्छा, अब अक्सर औकात आपको आपके सामने आएगा पेपर में एमसीक्यू कि फला मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर क्या है और फला मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर क्या है। तो एक ट्रिक मैं आपको सिखाता हूं। ट्रिक ये है कि 14, अगर किसी में टोटल नंबर, किसी मॉलिक्यूल में कुल 14 इलेक्ट्रॉन हो तो उसका बॉन्ड ऑर्डर होता है 3। अब आप इसको बढ़ाते जाए, 15 हो इलेक्ट्रॉन तो 2.5, 16 इलेक्ट्रॉन हो तो 2.5, घटाते जाए, कम करते जाए, 17 इलेक्ट्रॉन हो तो 1.5, 18 इलेक्ट्रॉन हो तो 1। इसी तरह अब इलेक्ट्रॉन्स कम करते जाए, 13 इलेक्ट्रॉन हो तो 2.5, अब अगेन आप 0.5 कम करते जाए, 12 इलेक्ट्रॉन हो तो 2, 11 इलेक्ट्रॉन हो तो 1.5, 10 इलेक्ट्रॉन हो तो 1। तो ये आप एक नोट कर ले, ट्रिक है कि अगर आप डायग्राम के बगैर आप कैसे बता सकते हैं, डायग्राम बनाने के बगैर। तो अगर आपके टोटल इलेक्ट्रॉन्स यानी अगर आपसे कोई पूछे कि ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर क्या है, तो आप ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन्स गिन लें,
इसमें 2 ऑक्सीजन एटम है, एक में भी 8 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में भी 8 इलेक्ट्रॉन, तो कुल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 16। तो अब देखिए इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है? बॉन्ड ऑर्डर इसका है 2। अगर आपसे कोई पूछे कि O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर क्या है, यानी O2 में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो कितने रह गए? 15 रह गए। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? 2.5, 2.5, क्योंकि इसके 15 इलेक्ट्रॉन हैं। और अगर आपसे कोई पूछे कि O2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? O2 माइनस का मतलब यह है कि O2 ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, इसके अपने 16 इलेक्ट्रॉन थे, एक गेन किया तो 17 बन गए। अब देखिए 17 का बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? 1.5। इलेक्ट्रॉन 16 हो गए, 17 हो गए, तो 1.5। तो इसी तरह आप बता सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर को डायरेक्टली। अच्छा, एक और दूसरा मैं आपको ट्रिक सिखाऊं, और वो ये है कि आप जल्दी जल्दी मैग्नेटिज्म के बारे में कैसे आप किसी मॉलिक्यूल का मैग्नेटिज्म गेस कर सकते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन आड हो, मिसाल के तौर पर NO है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है, तो नाइट्रोजन के 7 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन है, कुल 15 है, जो कि ऑड नंबर है। तो अगर ऑड इलेक्ट्रॉन्स हो तो मस्ट बी पैरामैग्नेटिक। ये बात आप लिख ले कि द मॉलिक्यूल मस्ट बी पैरामैग्नेटिक, क्योंकि इसमें लाजमी तौर पर एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर होगा। अच्छा, अगर इवन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हो, मिसाल के तौर पर O2 और या N2, तो ये इसमें 2 पॉसिबिलिटीज है, ये पैरा भी हो सकता है और डाया भी हो सकता है, पैरामैग्नेटिक भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर O2 में कितने इलेक्ट्रॉन है? 16, और इसकी मैग्नेटिज्म क्या थी? ये पैरामैग्नेटिज्म मैग्नेटिक था। ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन है? सॉरी, नाइट्रोजन में 14, और ये क्या है? ये डायमैग्नेटिक है। तो E1 ये भी है, ये भी है, E1 पैरा भी हो सकता है, E1 डाया भी हो सकता है। तो अगर आपके पास MCQ आ जाए कि 4 ऑप्शंस है, एक MCQ है उसमें 4 ऑप्शन है कि इनमें से पैरामैग्नेटिक कौन है, पैरामैग्नेटिक कौन सा है? एक है O2, दूसरा है N2, तीसरा है F2, और चौथा है NO। तो अगर आपके पास सिर्फ ये देखें, यहां पर 15 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर 18 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर 14 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर 16 इलेक्ट्रॉन है, तो सिर्फ एक ही ऑड है, और ऑड हमेशा पैरा होता है। तो दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। तो ये एक ट्रिक था। इसके बाद चंद MCQs है ऑन MOT, और मुझे आपसे उम्मीद है कि आप ये कर सकेंगे। ठीक है, पहला सवाल है, व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ N2 माइनस? N2 माइनस यानी N2 ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है। ठीक है, तो ऑप्शंस है आपके सामने, क्या करना है? N2 का डायग्राम निकाले। ये देखे N2 का डायग्राम है। N2 में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 14। तो N2 के अपने एक गेन किया, तो कुल 15 इलेक्ट्रॉन्स है। 15 इलेक्ट्रॉन्स को जल्दी जल्दी रख के देखिए, 2 मैं जल्दी लिखता हूं, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 2 14, 1 15। अब आप बॉन्ड ऑर्डर निकाले। बॉन्डिंग वाले ये है, बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग है, ये सारे बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग में कितने हैं? 2 2 4 6 10। बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। बॉन्डिंग में 10 है, एंटी बॉन्डिंग में गिन ले, 2 और 2 4 और 1 5, डिवाइड बाय 2 कर ले, तो 5 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 2.5। तो ऑप्शंस आपके पास क्या थे? ये वाले। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ये
एक और उस ट्रिक को भी आप यूज कर सकते हैं, ट्रिक नंबर 1 जो मैंने लिखा था। अच्छा, दूसरा एमसीक्यूज है, व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 प्लस। O2 प्लस, तो इलेक्ट्रॉन्स गिन ले। O2 के कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 16, 8 जमा 8, जबकि O2 प्लस का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो -1, तो कितने रह गए? 15। यहां पर भी 15 इलेक्ट्रॉन है, तो बॉन्ड ऑर्डर इससे पहले हमने नाइट्रोजन के लिए निकाला, उसके भी 15 इलेक्ट्रॉन थे, इनटू माइनस के भी कितने इलेक्ट्रॉन थे? 15, तो उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या निकला? 2.5, तो इसका भी 2.5 होगा, इसमें भी ऑप्शन 2.5 ठीक है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ के बारे में पूछा है। वैसे मैं आपको बताऊं कि बॉन्ड लेंथ जो होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। जितना बॉन्ड ऑर्डर कम होगा उसका बॉन्ड लेंथ उतना ज्यादा होगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर आपको पता है कि कितना है? 2। नाइट्रोजन का कितना है? 3। नाइट्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन निकाले तो फिर इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 निकलता है। तो जितना बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा नाइट्रोजन का है, हाईएस्ट है, हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर है, तो ये शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ होगा। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, ये अब क्वेश्चन नंबर 4 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमैग्नेटिक। तो जिस तरह की मैंने आपको ट्रिक सिखाया कि ऑड हमेशा, ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो है ये हमेशा पैरामैग्नेटिक होता है। तो इस ट्रिक को आप ले ले और इस सवाल को हल कर ले। ये देखिए, ऑक्सीजन का तो हमें पता है कि ये पैरामैग्नेटिक होता है, अभी हमने पढ़ा। कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये इसके 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नाइट्रोजन की तरह होता है और ये डायमैग्नेटिक होता है। नाइट्रोजन प्लस का मतलब है कि नाइट्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। नाइट्रोजन के 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक निकला तो 13 रह गए, एक निकला तो 13 इलेक्ट्रॉन, और 13 ऑड है, ऑड हमेशा पैरा होता है। और N2 माइनस का इसके ऊपर माइनस है, इसका मतलब यह है कि यहां पर 15 इलेक्ट्रॉन है, N2 के 14 और एक गेन किया है, तो यहां पर 15 इलेक्ट्रॉन है और 15 ऑड है, ऑड हमेशा पैरा होता है। तो ऑक्सीजन का हमें पता है कि पैरा है, और ये दो इसलिए हमें पता है कि ये ऑड है तो पैरा है, तो एक ही ऑप्शन रह गया बी वाला कि ये डायमैग्नेटिक है। अच्छा जी, लास्ट में हमारे पास क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज सेम बॉन्ड ऑर्डर। तो देखिए, सेम बॉन्ड ऑर्डर उनका हो सकता है जिनके इलेक्ट्रॉन्स की तादाद सेम हो। ऑक्सीजन में कुल कितने इलेक्ट्रॉन है? 16, और कार्बन मोनोऑक्साइड में 6 जमा 8 14 है। तो इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है तो बॉन्ड ऑर्डर सेम नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन तो गलत निकला। कार्बन मोनोऑक्साइड के इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 14, और नाइट्रोजन के भी 14 है, तो ये सेम बॉन्ड ऑर्डर है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। देखिए, इलेक्ट्रॉन्स अगर 14 हो तो बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा, तो इसका भी बॉन्ड ऑर्डर 3, इसका भी 3, तो दे आर सेम बॉन्ड ऑर्डर। मजीद देखें, N2 प्लस का मतलब है कि 14 में से एक इलेक्ट्रॉन निकला तो 13 इलेक्ट्रॉन। N2 माइनस का मतलब यह है कि 14 में से 14 के साथ एक इलेक्ट्रॉन प्लस हो गया, गेन किया है, तो 15 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। ये 13 है, 13 का बॉन्ड ऑर्डर 2.5, जबकि 15 का भी 2.5 होता है, तो दे आर आल्सो सेम। तो ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है, बोथ बी एंड सी हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी।